अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला के बाद अब विराजेंगे राजा राम। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्यक्रम 5 जून को होगा। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसी दिन गंगा दशहरा का पर्व है और इसी दिन यानी 5 जून को ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। लेकिन इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से ये अपील की है कि वो सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा की बात सुनकर या इस आयोजन की बात ध्यान में रख करके ही अयोध्या न पहुंचे। इसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि मौसम अनुकूल नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी है और इसलिए कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं संभव हो रहा है और इसके लिए लोगों को आमंत्रित भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालु हैं या अयोध्या के आस पड़ोस से आने वाले श्रद्धालु हैं, वो उसी दिन को ध्यान में रखकर या प्राण प्रतिष्ठा की बात सुनकर के अयोध्या न पहुंचे। अपनी सुविधा अनुसार जिस तरह से दर्शन के लिए आते हैं, आ रहे हैं, उसी तरह से आते रहें। दरअसल इस चिंता की एक वजह है। वो वजह ये कि 22 जनवरी 2024 को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और देश भर से गणमान्य अतिथि शामिल हुए थे, उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई बार तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं कि इनको एक साथ मैनेज करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट की दृष्टि से कई बदलाव भी किए गए हैं राम मंदिर के आसपास और इसके साथ ही जो अयोध्या के दूसरे मंदिर हैं जहां पर ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं वहां भी। लेकिन उसके बावजूद कई बार बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो उनको मैनेज करने में प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर महाकुंभ के समय जब लोग प्रयागराज से लौटते समय अयोध्या पहुंच रहे थे, उस समय बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ वहां पहुंच जाने से अयोध्या के जो सड़कें हैं या जो गलियां हैं वहां पर क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति एक तरह से संभालने में कुछ दिक्कतों का सामना, कुछ चुनौतियों का सामना प्रशासन को करना पड़ा था। इसलिए चंपत राय ने ये अपील की है। लेकिन अयोध्या प्रशासन ने इस बात का अनुमान करते हुए कि ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं, तैयारी कर ली है और ये बाकायदा जिलाधिकारी की तरफ से, एसएसपी की तरफ से बताया गया है कि शेड की व्यवस्था, पेयजल यानी पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था की जा रही है और इसके अलावा अगर किसी की तबीयत खराब होती है, अचानक अस्वस्थ होते हैं, तो स्वास्थ्य के जांच की भी व्यवस्था अलग अलग जगह पर रहेगी। श्री राम मंदिर के रूट्स पर ही नहीं, मुख्य जो दूसरे मंदिर हैं वहां भी रहेगी। देखा जाए तो श्री राम मंदिर बनने के बाद से लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि अभी मंदिर निर्माणाधीन है, लेकिन उसके बावजूद रामलला के दर्शन के लिए जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, जितना उत्साह दिखाई पड़ रहा है, वो अपने आप में पहले कभी नहीं देखा गया। अभी जो कार्यक्रम है 5 जून को, वो बेहद खास कार्यक्रम है क्योंकि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सत्यनारायण पांडे ने इस राम दरबार को यानी कि इस पूरे इन प्रतिमाओं को तैयार किया है और प्रथम तल पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और 3 जून से लेकर के 5 जून तक अनुष्ठान होंगे, जिसमें वैदिक आचार्य शामिल होंगे जो पहले भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए थे। इसके अलावा परकोटे में, मंदिर के परकोटे यानी परिसर में जो दूसरे मंदिर हैं 8 मंदिर, उनमें भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम साथ साथ चलेगा। तो बेहद खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। आगे आने वाले समय में लोग जब राम मंदिर जाएंगे अयोध्या में, तो रामलला के ही नहीं यानी बालक राम के ही नहीं, राम दरबार के भव्य स्वरूप का भी दर्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ट्रस्ट की तरफ से ये अपील की गई है, भीड़ को देखते हुए, क्राउड मैनेजमेंट की स्थितियों को देखते हुए, कि इसी कार्यक्रम के लिए अयोध्या न पहुंचे, आगे आने वाले समय में आकर के वो दर्शन कर सकते हैं। ये खबर आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।